हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। तो दोस्तों आज हम अपनी मेंस की क्लास दूसरे पे हैं और आज हम लोग देखने वाले हैं कंप्यूटर में आए हुए जो 2023 के सीजीएल का मेंस एग्ज़ाम हुआ था अक्टूबर में। तो वो हम लोग देखने वाले हैं कि कंप्यूटर में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप अगर कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है अभी से तो पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। और किस टाइप के क्वेश्चन को हमें देखना है, कौन से क्वेश्चन को हमें अच्छे से टॉपिक को याद करके जाना है, पढ़ के जाना है, तो इन सारी चीज़ों को हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। वो जो 20 क्वेश्चन आए हुए थे मेंस के एग्ज़ाम में, वो किस तरह से आए हुए थे, कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जल्दी से हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसे ही आने वाले मेंस की क्लास के लिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर को, जो कि सीजीएल मेंस एग्ज़ाम में पूछा गया था। कब? 26 अक्टूबर 2023 को जो एग्ज़ाम हुए थे मेंस के, उसमें ये क्वेश्चंस आए हुए थे। तो मैंने 20 क्वेश्चंस ले लिया है, आइए देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन कंप्यूटर रजिस्टर MAR स्टैंड फॉर। तो जो कंप्यूटर रजिस्टर में MAR का जो फुल फॉर्म होता है वो पूछा गया है, वो है हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। तो MAR आप जितने भी फुल फॉर्म होते हैं कंप्यूटर से रिलेटेड तो वो आप अच्छे से याद करके जाइए। तो MAR जो है वो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर्स जो है वो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला है हमारा क्वेश्चन दूसरा, जो कि है कौन सा नेटवर्किंग डिवाइस OSI मॉडल की लेयर 2 पे काम करता है और मैक एड्रेस के आधार पर डेटा को अग्रेषित करता है, मतलब आगे भेजता है, फॉरवर्ड करता है। तो OSI मॉडल पर कौन काम करता है? तो वो काम करता है स्विच। अगला देखते हैं क्वेश्चन हमारा तीसरा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसे हम CPU के नाम से जानते हैं तथा प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है जिसे डैश कहा जाता है। तो प्राइमरी मेमोरी के बीच एक हाई स्पीड मेमोरी रखी जाती है जिसे हम कैश मेमोरी के नाम से जानते हैं। तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा कि कैश मेमोरी होती है। अगला क्वेश्चन चौथा है हमारा, MS ऑफिस 365। तो ये MS ऑफिस का जो 365 वर्जन है, जो सॉफ्टवेयर है, उसमें पूछा गया है पेज सेटअप निम्नलिखित में से किस टैब के अंतर्गत पाया जाता है। जब आप MS ऑफिस देखेंगे तो उसमें पेज सेटअप का जो ऑप्शन है वो किस टैब में पाया जाता है, आपसे ये पूछा गया है। तो उसको पाया जाता है लेआउट टैब में। तो लेआउट टैब जो होता है वो उसमें पाया जाता है क्या? पेज सेटअप, जो कि MS ऑफिस में होता है। अगला क्वेश्चन है, विंडोज़ 10 में फाइल एक्सप्लोरर में कीबोर्ड का जो शॉर्टकट नम लॉक प्लस का जो एस्टेरिक्स चिन्ह होता है, एस्टेरिक चिन्ह, उसका उपयोग किया जाता है। तो नम लॉक प्लस जो एस्टेरिक्स का साइन होता है उसका उपयोग किया जाता है चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर प्रदर्शित करने के लिए। तो आपने इसका आंसर देखा कि जो नम क्लॉक प्लस जो स्टार जैसा की बना होता है हमारे कीबोर्ड में, उन दोनों को अगर साथ में दबाएंगे तो कौन सा जो है वो काम करेगा? तो वो काम करेगा हमारा चयनित फोल्डर के अंतर्गत सभी सब फोल्डर को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब एक साथ खुल के वो आ जाएंगे। आप फोल्डर के अंदर जो भी अपने फाइल रखा हुआ है सब वो एक साथ दिखने लगेगा। तो इसलिए इस शॉर्टकट की का यूज़ किया जाता है। तो आपके लिए ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है कि जो कि शॉर्टकट्स से रिलेटेड जितने भी की होते हैं आप उनको याद करके जाइए। जैसे Ctrl+M किस काम आता है, Ctrl+C, MX एक्सेल में Ctrl+Y किस काम आएगा। तो ये सारे जितने भी शॉर्टकट से रिलेटेड, कीबोर्ड शॉर्टकट से रिलेटेड टॉपिक बन रहे हैं तो आप भी उनको अच्छे से याद करके जाइएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा छठवां क्वेश्चन, जो कि है नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में ट्रोजन क्या है। जो हमारा नेटवर्क सुरक्षा होता है उसमें ट्रोजन क्या काम करता है? तो ट्रोजन का काम है एक हानिकारक सॉफ्टवेयर जो अनधिकृत एक्सेस प्राप्त करने के लिए वैध सॉफ्टवेयर के रूप में प्रच्छन्न होता है। तो ट्रोजन क्या है? एक प्रकार का आप इसे वायरस समझ सकते हैं, जो आप अगर आपके कंप्यूटर में आता है तो आपकी जो भी फाइलें रखी हुई हैं वो सब करप्ट हो जाएगी, सही से काम नहीं करेंगी। अगला क्वेश्चन है हमारा, MS एक्सेल 2019 में SUM फंक्शन क्या कार्य करता है। तो SUM फंक्शन जो होता है वो किस काम आता है MS एक्सेल में? तो ये काम आता है, यह एक निर्धारित सीमा में मानों को जोड़ता है। तो MS एक्सेल जैसा आपने देखा होगा उसमें काफ़ी अकाउंटेंट वाली चीज़ें होती हैं। तो ये क्या काम करता है कि ये एक निर्धारित सीमा में मानों को जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है हमारा आठवां, जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। तो ऐसे टॉपिक भी आ जाते हैं इनपुट आउटपुट डिवाइस से रिलेटेड। तो इसमें पूछा गया है इनपुट। तो इनपुट क्या है हमारा? ये टच स्क्रीन हो जाएगा, मतलब स्क्रीन के अंदर चीज़ें जो हो रही हैं वो हम इनपुट दे रहे हैं उसे, तो ये इनपुट डिवाइस हो जाएगा। स्पीकर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये सब आउटपुट डिवाइस हो जाएंगी जो हमें बाहर से दिखाई दे रही हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू फीचर का उद्देश्य क्या होता है।
जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें प्रिंट प्रीव्यू का जो ऑप्शन होता है वो किस काम आता है। तो यह देखने कि मुद्रित होने पर डॉक्यूमेंट कैसा दिखाई देगा। जैसे आपने पीपीटी जैसा है वो आपने बना लिया, अब आप देखना चाहते हैं कि हमारा ये फाइनल वर्क कैसा होगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू पर ऑप्शन करेंगे तो आपको वो देखने को मिल जाएगा कि आपने जो पीपीटी तैयार किया है, जो वर्क तैयार किया है, वो कैसा दिखाई दे रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कि है क्वेश्चन नंबर 10। एक संगठन होता है जो मॉडेम का उपयोग करके अपने ग्राहक के कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है। तो ऐसा कौन सा चीज़ है जो कि एक आदमी अपने कंप्यूटर में लगाता है तो वो इंटरनेट का यूज़ कर पाता है। तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होते हैं वो एक ग्रुप होते हैं जो कि एक मॉडेम से हमारे घर में इंटरनेट पहुंचाते हैं और हम अपने कंप्यूटर में केबल लगाकर उस इंटरनेट को यूज़ कर सकते हैं। तो आपका जो इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जैसे जियो हो सकता है, एयरटेल हो सकता है, बीएसएनएल हो सकता है। तो ये सब जो ग्रुप हैं वो हमारे घर में क्या लगा के जाएंगे, अपना मॉडेम लगा के जाएंगे, तो हम उसके ज़रिए इंटरनेट को यूज़ कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा ईमेल में GUI आधारित यूज़र एजेंट का उदाहरण है। तो ईमेल में GUI का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है, तो GUI का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो इसका कौन सा एक उदाहरण है, आपसे इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है, तो ये हो जाएगा हमारा नेटस्केप। तो ईमेल में नेटस्केप जो है वो GUI या फिर ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का एक उदाहरण है। अगला देखेंगे, विंडोज़ 11 में फाइल एक्सप्लोरर में निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम्स विकल्प शामिल होता है। तो अगर आपने विंडोज़ 11 अभी तक नहीं देखा है तो उसी से ये क्वेश्चन पूछा गया है। आपके कंप्यूटर में अगर विंडोज़ 7 है, विंडोज़ 10 है या फिर विंडोज़ 11 है तो ये आपको नॉर्मल क्वेश्चन लगेगा, पर आप अगर कंप्यूटर के बारे में कुछ नहीं जानते तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो फिलहाल हम लोग देखेंगे कि विंडोज़ 11 में जो फाइल एक्सप्लोरर में हिडन टैब होता है उसमें विकल्प कौन सा शामिल होता है। तो ये व्यू होता है, जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये व्यू हो जाएगा। तो निम्नलिखित में से किस टैब में हिडन आइटम शामिल होता है। तो व्यू एक टैब होता है, उसमें हिडन आइटम जो है फाइल एक्सप्लोरर के वो शामिल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र का एक उदाहरण नहीं है। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ईजी है, इसमें आपको बताना है कि ऐसा कौन सा एक है इन चारों ऑप्शन में जो एक वेब ब्राउज़र नहीं है, मतलब उस पर हम लोग कुछ अलग से सर्च नहीं कर सकते कि हमें किसी चीज़ के बारे में जानना है तो हमने गए और इस पर सर्च कर लिया, वो चीज़ हमारे सामने आ गई। तो ऐसा कौन सा नहीं है, तो ये जाहिर सी बात है ये फेसबुक हो जाएगा। फेसबुक क्या है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये एक वेब ब्राउज़र नहीं है। वेब ब्राउज़र हो जाएगा हमारा गूगल क्रोम, ओपेरा, एप्पल सफारी। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि वेब ब्राउज़र है। नेटवर्क सुरक्षा के संदर्भ में फायरवॉल क्या है। जो फायरवॉल है वो एक सुरक्षा तंत्र है जो नेटवर्क ट्रैफिक को फ़िल्टर और नियंत्रित करता है। जैसे हम लोग अगर इंटरनेट सर्फ करते हैं तो उसमें जो भी प्रॉब्लम आएगी वो ये फायरवॉल हम तक आने पे रोकती है। ये फायरवॉल जो है वो विंडोज़ का ही एक एंटीवायरस सिस्टम है। अगर आप नया कंप्यूटर ख़रीदेंगे तो उसमें आपको पहले ही फायरवॉल वाला जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल करके वो लोग देते हैं। तो फायरवॉल आपने देखा क्या है कि एक सुरक्षा जैसा या फिर एंटीवायरस को ख़त्म करने के लिए जब हम नेटवर्क से जुड़ते हैं या फिर इंटरनेट का यूज़ करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो वायरस के रूप में आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो आती हैं उनको रोकने के लिए फायरवॉल का यूज़ किया जाता है। जैसे क्रोम आपने खोला तो उसमें बहुत सारे ऐड आते हैं टीवी के और बहुत सारे अजीबोगरीब ऐड दिखने को मिलते हैं, तो वो भी एक तरह से वायरस के तौर पे ही काम करता है। तो फायरवॉल जो है वो उसी को रोकता है। कौन सा बैकअप डिवाइस सिस्टम इमेज बनाने और बैकअप पूरा करने की सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है, लेकिन इसके लिए एक लंबी पुनर्स्थापना रिस्टोरेशन प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। तो ये कौन सा डिवाइस है तो ये डिवाइस है हमारा टेप ड्राइव। टेप ड्राइव जो है वो क्या काम करता है, इमेज बनाने को, बैकअप पूरा करने को और सुविधाजनक तरीका प्रदान करता है। कौन सा जो है डिवाइस करता है वो है टेप ड्राइव डिवाइस करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 16, कंप्यूटर के मेमोरी पदानुक्रम मेमोरी हायरार्की में कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है। तो जो कंप्यूटर के मेमोरी पदानुक्रम होते हैं उसमें कैश मेमोरी का क्या कार्य होता है, तो वो ऑप्शन 3 हो जाएगा हमारा, CPU द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाला डेटा को संग्रहित करना। तो आपका ऑप्शन जो है वो ऑप्शन तीसरा हो जाएगा कि CPU द्वारा तीव्र एक्सेस के लिए बार बार उपयोग किए जाने वाले डेटा को संग्रहित करना। अगला क्वेश्चन 17 देखेंगे हम लोग, कंप्यूटर में रैम या फिर रैंडम एक्सेस मेमोरी का प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी का जो है वो कार्य होता है हमारा उस डेटा के लिए स्थायी भंडार प्रदान करना जिसे CPU वर्तमान में संसाधित कर रहा है। तो रैम आपको पता होगा कि ये क्या काम करता है, तो ये शॉर्ट
शॉर्ट टर्म मेमोरी इसे कहा जाता है। ये उस डेटा के लिए अस्थायी तौर पे एक जो है वो भंडार तैयार करती है, जिस पे जो हमारा CPU अभी इस समय काम कर रहा है उसकी थोड़ी बहुत जानकारी जो है वो कुछ टाइम तक रखता है। तो इसका काम होता है, रैम का काम होता है। अगला क्वेश्चन 18 हो जाएगा हमारा। यह किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं। जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर जो है वो एक ही सिस्टम पर होता है तो हमें केवल यूज़र एजेंट की आवश्यकता होती है। तो हमें कब केवल यूज़र एजेंट की आवश्यकता होगी? सिर्फ 2 की। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर देगा तो इसका हो जाएगा आंसर चौथा, वो है 2। जब किसी ईमेल का सेंडर तथा रिसीवर एक ही सिस्टम पर होता है तो हमें 2 यूज़र एजेंट की आवश्यकता होती है। इन क्वेश्चन आ जाएगा हमारा जो 19 क्वेश्चन है वो होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो सेल होती है वो होती है वर्कशीट में एक पंक्ति, रो और एक स्तंभ, कॉलम का प्रतिच्छेदन। तो आपने देखा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सेल क्या होती है, तो वर्कशीट में एक पंक्ति, रो और एक स्तंभ, कॉलम का प्रतिच्छेदन। जो हमारा लास्ट 20 क्वेश्चन है वो हो जाएगा हमारा कि अधिकांश विंडोज़ एप्लीकेशन में कॉपी के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या होती है। तो कॉपी करने के लिए, किसी भी चीज़ को कॉपी करने के लिए जैसा एक तरीका होता है माउस से कॉपी करना, आपने राइट क्लिक किया और जहाँ पे कॉपी लिखा होगा उससे कॉपी करके आप माउस से पेस्ट कर देंगे। लेकिन ये आपको अगर कीबोर्ड से करना है तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए शॉर्टकट की यूज़ होती है Ctrl+C। तो Ctrl+C से कॉपी हो जाएगा और Ctrl+V से जो है वो पेस्ट हो जाएगा। यहाँ कई बार होता है कि Ctrl+P दिया रहता है, तो P से पेस्ट, C से कॉपी, P से पेस्ट। तो C वाला तो सही है कॉपी के लिए, लेकिन Ctrl+P पेस्ट के लिए नहीं होता। पेस्ट के लिए होता है Ctrl+V। तो अगर आपके ऑप्शन में पेस्ट का पूछा जाए तो वो जो है वो Ctrl+V हो जाएगा, ना कि Ctrl+P। तो आपका इसमें जो राइट आंसर है कि Ctrl+C से क्या होता है, तो इससे कॉपी होता है। तो आपने देखा दोस्तों, हमने ये कंप्यूटर में जितने भी 20 क्वेश्चन आए थे वो हमने इस वीडियो में कंप्लीट करा दिए हैं आपको। ऐसे ही और सारी मेंस के लिए क्लासेस देखने के लिए हमारे चैनल SSC बुक SB को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसमें आपने देख लिया होगा कि CGL मेंस में कंप्यूटर के किस टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं या फिर कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों आपने देख लिया कि हमारा ये 20 क्वेश्चन का जो सेट है वो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ऐसे ही मेंस की और सारी क्लासेस देखनी ही है तो आप हमारे चैनल SSC बुक SB को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसमें मैं आपके लिए डेली मेंस से जुड़े कुछ ऐसे टॉपिक, GK GS से रिलेटेड टॉपिक को लाता रहूँगा जिसमें आपकी मेंस एग्ज़ाम में थोड़ी सी हेल्प हो जाए। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि कंप्यूटर आपको कहाँ से देखना है, तो कंप्यूटर में आपके पास कोई भी किताब होगी तो आप उससे अच्छे से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें आपने देखे होंगे वो आप उस किताब में ढूंढिए कि वो उसमें है कि नहीं है। अगर आपके पास दोस्तों किताब नहीं है तो आप, मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए, मेंस के लिए क्या पढ़ना चाहिए, उसकी वीडियो का जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। तो आप उसमें एक बार ज़रूर देख के जाइए कि हमें कंप्यूटर के लिए कौन सी बुक लेनी अच्छी रहेगी। तो आप उस वीडियो को नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन में से जाके एक बार देख सकते हैं और आप अपने मेंस के जो एग्ज़ाम होने वाले हैं CGL मेंस का, उसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में CGL मेंस की क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।